खबर आपको दी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अदालत ने जारी कर दिया है और अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया है। केस की समाअत 2 मई तक दिन 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। हुक्मनामे में ऐसा दर्ज है। सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूद मामले में कोई अबूरी हुक्म देना मुनासिब होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा इस्तफसार किया गया है। हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, राजा मोहसिन। जी राजा मोहसिन, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 रुकनी लार्जर बेंच ने कोर्ट जो प्रोसीजर बिल है उस पर अमल दरामद रोक दिया है और इस सिलसिले में तहरीरी हुक्मनामा आज की समाअत का जारी कर दिया गया है। और इस तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि बज़ाहिर मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा बिल की एक्ट बनने के बाद उस पर अमल दरामद को रोका है और ये कहा गया है कि ताहुक्म सानी इस पर किसी किस्म का अमल नहीं किया जाएगा। दोबारा समाअत 2 मई को दिन 11 बजे होगी। इस पर यह भी कहा गया है कि अगर सियासी जमातें चाहें तो केस की कार्रवाई का हिस्सा बन सकती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, JUI, MQM, BAP और काफ लीग को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए हैं। और अदालत की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा आया है इसमें अहम जो चीज़ बताई गई है वो ये कहा गया है कि ये गैर मामूली जो इस वक्त हालात और हकाइक हैं इस केस के जो हैं और ये अदालत सिर्फ एक खास हुक्म या फैसला या कार्रवाई को मुअत्तल कर सकता है। और लेकिन इस वक्त क्योंकि गैर मामूली हकाइक हैं, गैर मामूली हालात हैं इस केस के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इस हुक्म जारी करती है कि ताहुक्म सानी इस जो सदर मुमलिकत के दस्तखत से जो एक्ट वजूद में आएगा उस पर अमल नहीं किया जाएगा और ना ही उस एक्ट का कोई असर लिया जाएगा और ना ही किसी भी तरीके से उस पर अमल किया जाएगा। आज दिन को समाअत हुई थी इस केस में ये आईनी दरख्वास्तों की और जो वकील थे दरख्वास्त गुजार के इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि ये जो बिल है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में मुदाखलत है, ये आइन के खिलाफ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती और बादियो नज़र में एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि आम हालात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसलों या एक्शन पर हुक्म इम्तनाई जारी करती है, लेकिन मौजूदा केस में जो हालात हैं वो गैर मामूली हैं। ये दलाइल भी दिए गए थे आज दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में वो जो है वो 3 जजेस के हवाले कर दिया जाए। चीफ जस्टिस का ऑफिस 3 जजेस इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ इन दलाइल में मुदाखलत भी कहा गया था और आइन के खिलाफ कहा गया था इस बिल को। इसके साथ साथ इस पिटीशन में ये कहा गया था कि अगर आर्टिकल 184(3) के तहत किसी को अपील का हक नहीं मिलता तो किसी एक्ट या करारदाद या इस तरह की लेजिस्लेशन के जरिए इस आइनी तरमीम नहीं की जा सकती। लिहाजा ये जो भी एक्सरसाइज हुई है ये आइन के साथ धोखा है और आइन खिलाफ आइन है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अमल दरामद रोके और इस इस्तदा को मंजूर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि बादियो नज़र में ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है और अदलिया की आज़ादी में बराह रास्त मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मौजूदा केस के जो हकाइक हैं, जो असरात हैं वो गैर मामूली हैं और आमतौर पर इस तरह के कानून पर हुक्म इम्तना नहीं दिया जाता, लेकिन ये गैर मामूली हालात के बायस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस एक्ट पर अमल दरामद रोक रही है। ठीक है राजा मोहसिन, इजाज़त साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा कानून को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत करार दिया है। ये अदालत सिर्फ खास हुक्म, फैसला या कार्रवाई वगैरह को मुअत्तल कर सकती है। हुक्मनामे में ऐसा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया।